RFM न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण एसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग वाली दोनों अर्जियों पर हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व रखा। आपको बता दें 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी 3 अर्जियों पर हाईकोर्ट पहले ही जजमेंट रिजर्व कर चुका है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने 5 याचिकाएं दाखिल की हैं। जस्टिस प्रकाश पांडे की सिंगल बेंच में आज मामले की सुनवाई हुई। तकरीबन 1 घंटे की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व किया। अदालत ने कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्तों में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अब 2 हफ्ते हाईकोर्ट का फैसला आएगा। अदालत सभी 5 अर्जियों पर एक साथ फैसला सुनाएगा। उत्तर प्रदेश स्थित मैनपुरी उपचुनाव के बीच प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को एक झटका लगा है। समाजवादी पार्टी विधायक की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती के बाद अब Z श्रेणी से Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया। दरअसल शिवपाल यादव को ये सुरक्षा योगी सरकार की मेहरबानी में साल 2018 में मिली थी। तब पहले उन्हें कैंप कार्यालय के लिए बड़ा बंगला दिया गया था और फिर अक्टूबर महीने में उन्हें Z सिक्योरिटी दी गई थी, जिसके बाद से प्रसपा प्रमुख लगातार Z सिक्योरिटी के साथ चल रहे थे। अब उनकी सिक्योरिटी को कम करके Y श्रेणी की कर दिया गया है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ जब मैनपुरी उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में सपा विधायक अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के करहल में प्रचार के लिए पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग फुटबॉल की तरह बन गए हैं। चाचा शिवपाल की हालत पेंडुलम जैसी हो गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चाचा शिवपाल का उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था। कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती। कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान रामपुर में सपा के पक्ष में प्रचार के दौरान भावुक हो गए। इस दौरान आजम खान ने लोगों से भावुक अपील करते हुए कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए अब धोखा मत देना। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे इंतजार है कि मुझे देश से कब निकाला जाएगा। अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकोगे। कुछ मत सोचना मेरे लिए, कुछ मत सोचना मेरे बारे में बहनों, कुछ मत सोचना। मैं तो इंतजार इस बात का कर रहा हूं किस दिन मुझे देश निकाला मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जुल्म बाकी रह गया कि मुझे हिंदुस्तान से निकाल दिया। मेरा वोट देने तक टाइम गया, मेरा जीने का हक इसलिए बाकी है कि वो मुझे सीधे नहीं मारना चाहते हैं एड़ियां रगड़ रगड़ कर। सारा दिन अदालत में खड़ा रहता हूं। मेरे अहबाब, मेरी बीवी, मेरे बच्चे
फैसलों का इंतजार करते हैं कि अब कौन सी जेल होगी, कहां जाना है और कहां रुकना। मैंने क्या कर दिया ये? तुम्हारी अच्छाई का सोच के मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं उन सब से माफी मांगता हूं जो मेरी वजह से जेलों में हैं, जिन्हें तकलीफें मेरी वजह से पहुंची हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो तो मेरी जान हाजिर है, मेरी जान लेकर अपना फर्ज पूरा कर। हर लम्हा जुल्म का इंतजार। ये आबादी बदनसीबों की आबादी है। पूरी दुनिया के सबसे कम नसीब लोग, मेरे लोग यहां रहते हैं, इसलिए उन पर सितम ढाया जा रहा है। मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। मत करना धोखा मेरे साथ।